अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अफगान मसले पर माजी को भुलाकर आगे देखने की ज़रूरत है। दुनिया को पाकिस्तान के बयानिए से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। मेरा दौरा अमेरिका बहुत मस्बत रहा। उन्होंने कहा कि मैंने अमरीकी सदर के फ़ोन ना करने की शिकायत नहीं की। फ़ोन करना कोई इशू है ही नहीं, वो जब चाहें करें। चीन और अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान मसले पर माजी को भुलाकर आगे देखने की ज़रूरत है। दुनिया को पाकिस्तान के बयानिए से मुसलसल आगाह कर रहे हैं। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के खिलाफ वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। मेरा दौरा अमेरिका बहुत मज़बूत रहा। रहीम यार खान में मंदिर को जलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने अज़ खुद नोटिस लेकर चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG पंजाब को तहरीरी रिपोर्ट के हमरा पेश होने की हिदायत कर रखी है। अदालत की जानिब से पैट्रन इन चीफ हिंदू काउंसिल और अक़लियती रहनुमा रमेश कुमार को भी तलब किया गया है। रहीम यार खान मंदिर हमले के मामले पर अपोजिशन के अक़लियती अरकान कौमी असम्बली ने शदीद एहतजाज किया है। खेलदास कोहिस्तानी, रमेश लाल, डॉक्टर दर्शन, डॉक्टर महेश कुमार मलानी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। अरकान की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराया गया है। खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि कौमी असम्बली में आज मामला भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली के सामने मामला रखेंगे, ऐवान में बात करेंगे। बात करने की इजाज़त ना मिली तो भरपूर एहतजाज करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मलिक उबैदुल्ला के अगवा के बाद कत्ल के खिलाफ कोयटा भर में आज शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। हड़ताल की कॉल ताजिर तंजीमों की जानिब से दी गई। बात करते हैं अपने नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मलिक उबैदुल्ला कासी के अगवा के बाद उनकी कत्ल के खिलाफ आज कोयटा में सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। तमाम ताजिर तंजीमों ने जो है इस हड़ताल की हिमायत की और आज सुबह से ही तमाम मार्केटें और बाजार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसके साथ ही बुकला तंजीमों की जानिब से भी जो है आज अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट किया जा रहा है और उन्होंने भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाए और इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कुछ ऐसी मनसूबाबंदी करे कि दोबारा जो ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो। जी, वकिला तंजीमों की जानिब से भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया जा रहा है। बुशरा कमर हमारी नुमाइंदा हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज जान की बाजी हार गए। एक ही दिन में 4775 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 23,702 हो गई। 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 8.18% रिकॉर्ड की गई। अपडेट करें आपको, मुल्क भर में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटे में मजीद 67 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। एक ही दिन में 4775 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 23,702 हो गई है। 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 8.18% रिकॉर्ड की गई है। एक तरफ
कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल तो दूसरी तरफ कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो गई और वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया है। अपडेट करने आपको कि एक तरफ कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, वहीं कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में वैक्सीन खत्म हो गई है और वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना वबा की संगीन सूरत हाल है तो दूसरी तरफ कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है और वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया है। कराची के अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ख़त्म हो गई है। अब्बासी शहीद अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया है। बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान आत खान से। जी रिजवान, बताएगा। जी बिल्कुल, देखें मैं इस टाइम मौजूद हूँ केएमसी के सबसे बड़ा अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर और यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो यहाँ पर बंद है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाती है, लेकिन लोग जो हैं वो सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी यहाँ पर इतलात नहीं दी गई है कि यहाँ पर 2 बजे से लेकर 10 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर खुलेंगे, क्योंकि शहर भर में वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल है, केएमसी का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर अगर सफाई सुथराई की बात करें तो बिल्कुल केएमसी की इंतजामिया की यहाँ पर नाअहली दिखाई दे रही है। जगह जगह पानी पड़ा है, गंदगी के अंबार दिखाई दे रहे हैं, पान की पीते थूकी हुई हैं। यहाँ पर एमएस जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्टाफ जो है वो 9 बज गए हैं, अब तक कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यकीनन केएमसी का इतना बड़ा अस्पताल है, लाखों लोग रोज़ाना इस अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वैक्सीन लगाने लोग सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद होने के बाद लोग यहाँ पर कई घंटे इंतज़ार करने के बाद वापस अपने घरों को लौट जा रहे हैं। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताइएगा कि अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है, वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी? जी बिल्कुल, देखें हमने कोशिश की एमएस से बात करने की। हम एमएस के जब ऑफिस के पास गए तो वहाँ पर ताले लगे हुए थे, एमएस खुद मौजूद नहीं थे। उनके बराबर में 5 से 6 ऑफिस ऐसे थे जिनमें ताले लगे हुए थे, जिसके बाद वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर पे कचरे के अंबार लगे हैं, लाइटें बंद हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। किससे यहाँ पर मालूम किया जाए? जब मीडिया यहाँ पर आके इतना परेशान हो रहा है तो यकीनन आम आदमी आके यहाँ पर कितना परेशान हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रिजवान आत खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है और इसके ऊपर किराए के तर्जुमानों की ईद हुई, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्जामात लगाए उसकी हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज से लेकर मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर हमजा शहबाज से लेकर मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा, झूठे इल्जामात लगाए। और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्ज़ामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए।
जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्जामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं, उस वक़्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूं, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूं पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियां बदलते हैं, इतनी वफादारियां बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा? नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्ज़ाम लगाना था, तो मियाँ साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियाँ नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियाँ नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान वापस आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्जामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियाँ साहब के प्लेटलेट्स जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या किया, क्या हुआ जिससे मियाँ साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई? ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की ख़राब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियाँ साहब के साथ? 21 तारीख को जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियाँ साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियाँ साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई, जो वजीर हेल्थ की थी, सेहत की वजीर ने सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई जब नवाज शरीफ। इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वेलकम बैक। लायंस एरिया कराची के इलाके AB सेना की शारा से कचरा अब तक ना उठाया जा सका। करीब कोई डंपिंग पॉइंट ना होने की वजह से शहरियों ने सड़क को ही कचरा कुंडी बना लिया। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल। जी शारिका। बिल्कुल, मैं AB सीने के इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क जो है, यहाँ पे जो जितना फुटपाथ बना हुआ है सड़क के बीच में, वो पूरा जो है वह कचरे से ढका हुआ है। यूँ तो फुटपाथ जो पैदल चलने वालों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कचरा इतना ज़्यादा है कि पैदल चलने वाले इस पर से गुजर नहीं सकते। यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं, जो आवारा कुत्ते हैं यहाँ पे वो हैं। कुछ शहरी वैसे यहाँ पे नहीं चल सकते। उनका जो यहाँ पे दुकानदार, अभी तो फिलहाल यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी जो मामूल से कम है, लेकिन जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जब नॉर्मल हालात होते हैं, तो जब ऑफिस का औकात होते हैं या कोई
स्कूल वगैरह की छुट्टी का वक्त होता है तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, क्योंकि सड़क जो है कचरा इतना ज़्यादा होता है कि वो सड़क पर ही फैल जाता है, तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। लोग घंटों जो है वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इनका जहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि 12 दफ़ा यहाँ पे कंप्लेन की गई है, लेकिन यहाँ के जो मकामी अफराद हैं वही यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे करीब कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई डंपिंग पॉइंट बनाया जाए ताकि शहरी जो यहाँ पे कचरा फेंकने के बजाय डंपिंग पॉइंट में कचरा फेंका जाए, और जो मसले हैं यहाँ पे ट्रैफिक जाम के और इस कचरे के जिससे बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है वो ख़त्म हो सके। जी। वफाकी दारुल हुकूमत की मरकजी शाहरा इस्लामाबाद हाईवे को कुशादा करने का प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार है। धूल मट्टी की वजह से शहरियों का दफातर पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं सौले अब्बासी। जी सौले। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत की मरकज़ी शाहरा इस्लामाबाद हाईवे को कुशादा करने और PWD इंटरचेंज जो बनाने का काम था वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मैं इस वक्त PW इंटरचेंज जो काम जारी है वहाँ प्रोजेक्ट की लोकेशन पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि गर्द गुबार से ये जगह एक सहरा का मंजर पेश कर रही है। काम में सुस्त रवि और ताख़ीर की वजह से यहाँ से जो शहरी अपने दफातर और स्कूल जाते हैं उनको भी नहायत मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ इस काम की वजह से जो गर्द गुबार है यहाँ सड़क के साथ जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ की रिहायशी भी इस गर्द गुबार से जो है वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी ताख़ीर की वजह से यहाँ पे जो है वो गाड़ियों की जो है लंबी कतारें सुबह और शाम के औकात दिखाई देती हैं और लोगों को दफातर पहुँचते हुए और फिर वापस अपने घर आते हुए नहायत मुश्किलात का सामना रहता है। इसके साथ साथ यहाँ हमने शहरियों से बात की, मुसाफिर हज़रात से बात की, तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में जो ताख़ीर की वजह से एक तो उनको ट्रैफिक जाम का शदीद मसला रहता है और साथ ही साथ गर्द गुबार की वजह से वो लोग मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ के जो अहले इलाका हैं, यहाँ के जो मुसाफिर हज़रात हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जल्द अज जल्द जो है वो अपनी सलाहियतें बरूए कार लाए। जी। लाहौर में आवाम की शिकायत के बावजूद सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। शाहराहों पर पड़े कचरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद बता रहे हैं ज़िशान नवाज। जी ज़िशान। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर गंदगी का ढेर बनता जा रहा है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। वो कोई भी इलाका हो, गड़ी शाह हो, शादमान हो, जोहटन हो, जो कोई भी इलाका हो उसमें गंदगी के जगह जगह ढेर लग गए हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ताफुन और बदबू फैल रही है और मुख्तलिफ बीमारियों फैलने का खदशा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके शादमान में, जहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया काम तो कर रही है लेकिन सुस्त रवि की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, ताफुन और बदबू है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को इस पर नोटिस लेना चाहिए ताकि शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जा सके। जी। कोयटा में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने वाले पेट्रोल से शहरियों की गाड़ियां खराब होने लगी। शहर भर में कायम मिनी पेट्रोल पंप्स पर खुलेआम मिलावट शुदा पेट्रोल की फरोख्त जारी है। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा में अक्सर पेट्रोल पंप्स पर नकली पेट्रोल की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अवामी शिकायत सामने आ रही हैं कि कोयटा में अक्सर पेट्रोल पंप ऐसे हैं कि जहां पर मिलावट शुदा पेट्रोल जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें स्प्रिट और मिट्टी का तेल मिलाने के साथ साथ मुख्तलिफ केमिकल जो है उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों के जो इंजन हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कई मरतबा इंतज़ामिया को इस बारे में आगाह किया गया, लेकिन ताहार जो है किसी भी पेट्रोल पंप के ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर आवाम जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है और यही इंतज़ामिया से अपील कर रही है कि कोयटा में जितने भी पेट्रोल पंप हैं, चाहे वो मिनी पेट्रोल पंप हैं या बड़े पेट्रोल पंप हैं, उनका पेट्रोल जो है वो चेक किया जाए और आवाम को जो है इस मुश्किलात से जो है वो निकाला जाए। बड़ी तादाद में जो डबल रोड का इलाका है वहाँ पर गैरेज जो है अब वो भर चुके हैं और ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लाई जा रही हैं कि नकली पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करने की वजह से या तो इनके इंजन जो है वो ख़राब हो गए हैं या उनके जो कोई और मसाइल हैं उनमें इजाफा हो गया, जिस पर शहरी जो हैं वो बार बार इंतज़ामिया से यही अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी। पेशावर में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। दुकानदारों का कहना है चीनी 100 रुपये फ़ी किलो खरीद कर 88 रुपये में फ़रोख्त नहीं कर सकते। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर की दुकानों से चीनी गायब हो गई। पेशावर अशरफ रोड के दुकानदारों और डीलरों ने चीनी दस्तयाब नहीं है के नोटिस चिस्पा कर दिए। डीलरों का कहना है कि चीनी कारखानों से 100 रुपए किलो मिल रही है, शहरियों को 88 रुपए किलो फरोख्त नहीं कर सकते। असल वजह यह है कि हुकूमत हम पे दबाव डाल रही है कि आप 88 रुपए किलो चीनी बेची दुकान पे।
हालांकि मिल्क की तरफ से हमें 100 रुपये किलो पड़ती है, तो 12 रुपये किलो हम किस लिए नुकसान कर लें। सूबे के दिगर अजला को चीनी सप्लाई करने वाले डीलरों की दुकानें भी खाली हैं, जिसकी वजह से सूबे भर में चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अब्दुर्रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने का इम्कान है। उधर कराची में भी बादल छाए हुए हैं, जबकि सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की तवक्को जाहिर की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान भी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। लाहौर समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहने का इम्कान है। उधर कराची में भी बादल छाए हुए हैं, जबकि सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की तवक्को जाहिर की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। लाहौर में सुबह से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। अपडेट कर रहे हैं आपको लाहौर से, जहां सुबह से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है, शहरी मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कई इलाकों में बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी बंद कर दी गई है। अब बात करते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा शहर में इस वक्त मौसम और बिजली की बहाली की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रात से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो हो रही है। मगर उसके बाद हमने देखा कि बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो चुका है, मगर शहरी जो है इस खुशगवार मौसम को भी इंजॉय नहीं कर सकते। उसकी बड़ी वजह जो है रात से ही बिजली गायब है। वापडा के जो मुतअद्दिद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप हो चुके हैं। इस वक्त भी जो है मरम्मती काम का सिलसिला वो जारी है और बताता चलूँ कि तकरीबन 80 से 90 के करीब जो है इस वक्त भी ट्रिप हैं और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जुम्मे का रोज़ है आज। कुछ शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि सुबह जो है जब लाइट गई है उसके बाद पानी भी नायाब हो गया और इस वक्त भी जिन इलाकों में बिजली नहीं आ रही वहाँ पर पानी भी नायाब है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि मौसम के बारे में बताऊँ तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जो है वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और दर्जा हरारत जो है बारिश से काफ़ी हद तक गिर चुका है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है सारा दिन जारी रहेगी। रात में जाके बारिश का स्पेल जो है ये रुकेगा और कल फिर जो है हल्की बारिश की पेशेंगोई जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कर दी गई है। अलबत्ता बिजली के हवाले से शहरों को मुश्किलात का सामना तो है, मगर जिस जगह मौजूद है ये GOR सब डिवीज़न है, यहाँ पर जो है तकरीबन 25 के करीब जो है फीडर हैं, जिनमें से 22 फीडर जो है यहाँ पर चल चुके हैं। अभी SDO से भी हमारी बात, उनका कहना था कि कुछ ही देर बाद जो है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में बारिश होते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। वहीद गुज्जर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, जापानी शहर हिरोशिमा में अमेरिका की तरफ से पहले एटम बम गिराए जाने पर 76 बरस बीत गए। पीस मेमोरियल पार्क में मरकजी दुआया तकरीब हुई, जिसमें 6 अगस्त 1945 को मारे जाने वाले अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हलाक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के लवाहिकीन ने तकरीब में शिरकत की। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। पहले एटम बम ने हिरोशिमा में 66,000 अफराद को चंद सेकंड्स में हलाक कर दिया था। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।